राजस्थान यूथ बोर्ड का सदस्य हूँ। विगत दिनों में चूँकि मैं विद्यार्थी जीवन से ही NSY यूथ कांग्रेस में सब जगह संगठन में काम करता आया हूँ। पूरे राजस्थान से कई साथी मुझे मिले जिन्होंने विश्वविद्यालय की भर्तियों से संदर्भित धांधलियों के बारे में मेरे समक्ष बात रखी। उसी के साथ उन्होंने माननीय VC साहब के संदर्भ में भी कुछ बातें रखी। पहले मैंने उनकी पुष्टि की, तथ्य इकट्ठा किए। उसी के बाद मैंने उन तथ्यों को राजभवन में सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयत्न किया। इसके लिए मैं राजभवन, राजस्थान सरकार, माननीय पशुपालन मंत्री महोदय, सचिव महोदय, सभी को मैंने मेल द्वारा इन सब चीज़ों की सूचनाएं दी। जहाँ तक तथ्यों का सवाल है, जो भी बात मैं आपके समक्ष रखूंगा वो वही बात रखूंगा जिन तथ्यों की मैंने पुष्टि की हुई है। नहीं, धांधली क्या लग रही, तो तथ्य क्या है उसमें? तथ्य ये है कि राजस्थान वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में 176 पोस्टों की वित्तीय स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दी। 176 सीटों की स्वीकृति के साथ ही 176 सीटों पर रोस्टर लगा। बजाय 176 सीटें निकालने के विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिर्फ 72 सीटें निकाली और रोस्टर लगाया 176 सीटों का। जिस दिन 72 सीटों पर उन्होंने वैकेंसी दी, उसी तारीख को उस वैकेंसी को देने के ठीक घंटे 2 घंटे बाद वही विश्वविद्यालय प्रशासन 156 संविदा कर्मियों की वैकेंसी देता है। जब आपको आवश्यकता थी मैन पावर की, तो आपने 176 पर क्यों नहीं लगाई, 72 पर क्यों लगाई? जब आपको 72 पर लगाना था तो रोस्टर 176 का क्यों लगाया? पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको निवेदन करूं कि रोस्टर जो लगता है वो विषयवार लगता है। विषय के बीच में कैडर को घुसा दिया। चलिए, आपने कैडर भी डाल दिया। जब आपने कैडर डाल दिया तो रोस्टर जो लगता है वो अल्फाबेटिकली लगता है, तो उस पर भी आपने अल्फाबेटिकली नहीं लगाया। इस पर आप आइए, आपने धांधली प्रश्न पूछा कि धांधली का आपको बहुत बेहतरीन जवाब देता हूं। 18 जुलाई नॉमिनेशन की लास्ट तारीख थी। जब आपने विज्ञप्ति दी, 18 जुलाई नॉमिनेशन की डेट निकल गई। उसके बाद 14 सितंबर को आप एक आदेश पारित करते हैं कि वेटनरी ऑफिसर का एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप वैकेंसी में वेटनरी ऑफिसर्स का कोई जिक्र नहीं करते, 1 घंटे के लिए वेटनरी ऑफिसर्स के लिए साइट नहीं खोलते, और 1.25 महीने बाद आप ये आदेश पारित कर देते हैं कि वेटनरी ऑफिसर का एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसका मतलब आप जिन शहीदों को भरवाना चाहते थे, चुपके से आपने भरवा लिया। 1.5 महीने बाद उनका एक्सपीरियंस काउंट कर दिया। एक्सपीरियंस के लगभग 5 नंबर हैं। अब आप समझ सकते हैं, 20 नंबर का इंटरव्यू है, 5 नंबर एक्सपीरियंस के, तो किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। बॉम्ब से कोई स्वीकृति नहीं लेते। इन्होंने पूर्व में भी 7 KVC की सीटें निकाली, जिसमें बॉम्ब से स्वीकृति, परिणाम की और वैकेंसी की, दोनों की स्वीकृति एक ही दिन ली गई। जबकि कायदा यह है, बॉम्ब इसलिए बनाया जाता है कि जब कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसकी स्वीकृति बॉम्ब से ली जाएगी और उसका अक्षर से पालन होगा। और भी बिंदु हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जिस भी साथी को साक्ष्य की आवश्यकता हो, मैंने मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर लिया हुआ है, आपका मेल ID लिया हुआ है। जिस भी साक्ष्य पर आप जाना चाहेंगे, मैं उसका साक्ष्य आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आपने वेटनरी विषयों के बीच में नॉन वेटनरी वालों को रख दिया। इसी रोस्टर में वेटनरी और नॉन वेटनरी दोनों को एक साथ रख दिया, जबकि नियम यह है कि जो ग्रुपिंग होगी वो सेम एजुकेशन और सेम टाइमिंग पर होगी। अगर आपकी शिक्षा, किसी की 5 साल की ट्रेनिंग है, किसी की 3 साल की ट्रेनिंग है, दोनों को एक साथ आप नहीं कर सकते कोलैबोरेट। आपने कोलैबोरेट कर दिया। 2009 के बाद जिन भी साथियों ने PhD की है, उसको PhD के साथ नेट क्लियर करना आवश्यक है। या आप किसी भी विश्वविद्यालय मालूम कर सकते हैं। आपने जिन्होंने नेट क्लियर नहीं किया, उनको भी कॉल लेटर इशू कर दिए। मनमर्जी चल रही है। राजस्थान सरकार ने बीच में कोई दूसरे कुछ साथियों ने आपत्ति दर्ज कराई तो कुछ समय के लिए रोक लगा दी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने साइट बंद नहीं की। आप 1.5 महीने बाद किसी को लाभ देना चाहते हैं, साइट नहीं खोलते हैं। आप रोस्टर प्रणाली 176 की जगह 72 की लगाते हैं। आप अल्फाबेटिकल में किसी को भी घुसेड़ देते हैं। क्या ये धांधलियां नहीं? आपकी शिकायत का जवाब आया कहीं से CMO या? अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। संभवतः हो सकता है कोई जांच उन्होंने अपने स्तर पर करवा रखी हो, लेकिन मेरे संदर्भ में कोई जांच नहीं आई। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग युवाओं की इस आवाज को
बहुत बेहतर तरीके से उठा सकते हैं और इस तरीके से उठाएं कि वो राजभवन तक और सरकार तक पहुंचे और उसका न्याय युवाओं के साथ न्याय हो। कुलपति की नियुक्ति पर भी आपने कई आरोप लगाए हैं, उनकी योग्यता पर निसंदेह लगाए हैं। आरोप ये हैं कि कुलपति महोदय के विरुद्ध 5 से 7 मुकदमे दर्ज है। मैं आपको कुलपति नॉमिनेशन का फॉर्म दे सकता हूं, वैकेंसी वाला, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको मेंशन करना होता है कि आपके खिलाफ मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज है या नहीं है। रिप्लाई इन यस और नो। यदि उन्होंने यस जवाब दिया तो वो कुलपति कैसे बन गए? यदि उन्होंने नो जवाब दिया तो ये मुकदमे किसके विरुद्ध हैं? और अगर मैं गलत हूं तो मेरे को आज मेल किए हुए, मैंने श्रीमान कुलपति महोदय को भी मेल किया है, राजभवन को भी मेल किया है। क्या कुलपति महोदय किसी भी दिन आकर के अपनी तरफ से ये नहीं रख सकते कि ये मुकदमे मेरे नहीं है? मुकदमे तो मैं नहीं लिखता, मुकदमे तो अदालतों में चल रहे हैं। और अगर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, किसी मुकदमे में उनको लगता है कि सब फर्जी मुकदमे या पुराने मुकदमे या मैं बरी हो चुका हूं, तो तथ्य रखे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप राजभवन से, सरकार से, वीसी महोदय से इन मुकदमों के बारे में जानकारी लें। सरकार के स्तर पर चयन होता है, कमेटी बनती है, तो क्या ये तो सरकार पर सवाल हो गया? आप तो कुलपति का ही गलत चयन ले लिया। नहीं, सरकार पे सवाल नहीं है। देखिए, कुलपति का चयन जो है वो राजभवन और सरकार की एक कमेटी बनती है। अब यही तो प्रश्न है कि किसकी धांधली में किसने किसकी आंखों में धूल झोंकी है, इसमें कौन लोग शामिल है, जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं तो जांच की बात कर रहा हूं। भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग आपकी? बिल्कुल निसंदेह। अगर जो रोस्टर नहीं है, मनमानी आप कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को 10 अपनी चॉइस के किसी भी आदमी को आप 20 नंबर में से 5 नंबर एक्स्ट्रा बोनस देते हैं, तो क्या प्रभावित नहीं होगी वैकेंसी? तो आपका कहना यह है कि कुलपति जी बनने के लिए गर्ग साहब ने गलत तथ्य पेश किए? बिल्कुल की सरकार के सामने। बिल्कुल उसकी तो जांच होनी चाहिए। सभी तथ्यों की जांच होनी चाहिए। कुलपति की नियुक्ति से लेकर के जो वर्तमान में नियुक्ति चल रही है, दोनों तथ्यों की जांच होनी चाहिए। उसी के बाद उनको संवैधानिक अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि वैकेंसियों को सरकार पुनर्प्रभाव से रोके, इन तथ्यों की जांच करे, क्योंकि तथ्य मन गढ़ंत नहीं है, तथ्य साक्ष्यों पर आधारित है, कागजों पर आधारित है। 176 की वैकेंसी सरकार ने दी अनुमति, 72 उन्होंने निकाला, रोस्टर सरकार के पास है। श्रीमान जी ने रोस्टर पब्लिश अलग रोस्टर किया है और वेबसाइट पर रोस्टर अलग डाला हुआ है। ठीक है।